अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अरसलान और आप लोग अपना फेवरेट चैनल देख रहे हैं एमडी अरसलान। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक लोगो को जो है कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक बनाते हैं। एक प्रोफेशनल लोगो को कैसे क्राफ्ट करते हैं, क्राफ्टिंग अ लोगो बाय हैंड। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करने के लिए, और इसके अलावा टूल्स आपको कौन कौन से चाहिए। गाइज़, यहाँ पे दो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप फाइवर पे काम करते हैं या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जहाँ पे गिग का सिस्टम है और आपकी गिग जब रैंक होती है तो आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों की माइंड मैपिंग करें और उसके स्केचेस बनाएं। आगे जाके मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि माइंड मैपिंग क्या होती है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इन चीज़ों पे जो है टाइम लगाएं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डायरेक्ट इलस्ट्रेटर या किसी भी वेक्टर ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर में अपना लोगो क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। रिकमेंड मैं आप लोगों को फिर भी ये नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट ट्रेसिंग की तरफ जाएँ, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में आप लोगों को जो है लोगो जल्दी से जल्दी बनाना पड़ता है क्योंकि टाइम फ्रेम हमारे पास इतना नहीं होता। 1 2 दिन 3 दिन इतना टाइम होता है और आपके पास जो है एक ऑर्डर का क्यू लगा होता है। जब आप एक लोगो कंप्लीट करते हैं तो दूसरा जो ऑर्डर है उसके आपके पास हावर्स शो हो रहे होंगे कि इसके इतने हावर्स रहते हैं, इतने हावर्स रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को जो है डायरेक्ट ट्रेसिंग की तरफ जाना होगा, लेकिन उसमें भी आप लोगों को क्रिएटिविटी दिखानी होगी। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आ गई वो ये कि अगर आपका क्लाइंट है वो आपको कोई प्रोजेक्ट देता है, उसका टाइम फ्रेम है 2 से 3 वीक, और क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे कंप्लीट एक ब्रांड आइडेंटिटी चाहिए फ्रॉम द लोगो टू कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी, जो मैंने आप लोगों को ब्रांड आइडेंटिटी के की क्लास में बताया था। तो उस सिचुएशन में आपके पास टाइम भी होता है और आप इन चीज़ों पे जो है अच्छा खासा टाइम लगा के एक अच्छा प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप बाकी ब्रांड आइडेंटिटी के आइटम्स जो हैं बनाएंगे। तो अब बात करते हैं माइंड मैपिंग क्या होती है। माइंड मैपिंग बेसिकली एक डिज़ाइन का प्रोसेस होता है। जब भी कोई क्लाइंट आपको एक प्रोजेक्ट देता है, उसकी कंपनी का नाम या उसकी बिजनेस का नाम जब वो आपको बताता है तो आपने क्या करना होता है, आपने वो नाम जो है किसी भी पेज पे या किसी भी नोटबुक पे लिखना होता है और उस नाम से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं आप उसी के साथ लिखते जाते हैं। इसको माइंड मैपिंग कहते हैं। लेट सपोज एक क्लाइंट ने आपको जो है रियल स्टेट के बिज़नेस के रिलेटेड एक लोगो क्रिएशन का बताया है कि मेरा रियल स्टेट का बिज़नेस है, और उसने नाम भी बताया होता है। तो उस नाम से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी आइडियाज़ आते हैं, जितने भी नाम आते हैं, आप उसकी कंपनी के नाम के साथ वो लिखते जाते हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन टूल्स से रिलेटेड हो, चाहे बिल्डिंग से रिलेटेड हो, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद आप जो है स्केचेस बनाते हैं, 2 से 3 कंसेप्ट बनाते हैं और वो बना के फिर उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और कलर वगैरह दे के उसको क्लाइंट को सेंड करते हैं। जो भी क्लाइंट वो उनमें कोई भी एक कंसेप्ट पसंद करता है तो उसको फाइनलाइज करके आप उसकी बाकी ब्रांड आइडेंटिटी जो है बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस होता है लोगो डिज़ाइन का। दोस्तों, यहाँ पर अभी मेरे पास एक क्लाइंट की ब्रीफ है और अभी मैं आप लोगों को उस क्लाइंट की ब्रीफ के थ्रू जो है सारा कुछ समझाता हूँ और फिर हम माइंड मैपिंग करेंगे, स्केचेस बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ जाएंगी कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे जो है क्रिएटिव ब्रीफ के नाम से जो है क्लाइंट ने जी मुझे पीडीएफ फाइल सेंड की है और उसने अपनी कंपनी का नाम और ईमेल वगैरह और इसके अलावा जो है लोगों की सारी डिटेल्स बताई हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। आप देखिएगा कि किस तरह से जो है क्लाइंट आपसे बात करता है, फिर आपने उससे किस तरह से बात करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है और कैसे उस लोगों को फिर डिज़ाइन करना है। मेरी ऑलरेडी उससे कम्युनिकेशन हो गई थी तो उसने मुझे जो है ये पीडीएफ फाइल सेंड की है। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने मुझे कंपनी का नाम बताया है। कंपनी का नाम है सेल्फ टॉट म्यूज़िक गाइड। तो ये उसकी कंपनी का नाम है और उसके बाद उसका ईमेल है, नाम जिससे हमें कोई गर्ज नहीं है। ईमेल हम यूज़ कर सकते हैं जब हम फाइनल लोगो उसको सेंड करेंगे। उसके बाद लोगो की ब्रीफ है। अब लोगो की ब्रीफ में उसने मुझे ये बताया है कि माय नेम इज़ आइवन रॉबर्ट एंड वी हैव अ म्यूज़िक कंपनी नेम्ड सेल्फ टॉट म्यूज़िक गाइड. It is a music production company that assists aspiring artists in learning how to make their own music. Our mission is to provide high quality self-taught courses and resources to help our clients become successful musicians.
अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक मतलब लाइव प्रोजेक्ट का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स इस तरह की होती हैं और वो इस तरह का ब्रीफ आप लोगों को देते हैं ताकि आप जो है उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें और उसके अकॉर्डिंग जो है एक लोगो क्रिएट कर लें। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने क्या मेंशन किया है, वी आर लुकिंग फॉर अ लोगो दैट रिफ्लेक्ट्स आवर मिशन एंड कन्वे द आइडिया दैट एनीवन कैन मेक देयर ओन म्यूजिक। द लोगो शुड बी सिंपल and easy recognizable, and it should also be able to work in various sizes and on multiple platforms such as websites and social media। अब यहाँ पे उसने हमें ये भी बता दिया है कि लोगो जो है सिंपल होना चाहिए, इजी टू रिकॉग्नाइज होना चाहिए और उसको आप मतलब इस तरह से बनाओ ताकि उसको हम वेरियस साइजेस में यूज़ कर सकें, लाइक वेबसाइट्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, बिजनेस कार्ड्स के लिए। और यहाँ पे उसने हमें बताया है कि हमें ऐसा लोगो चाहिए जो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करे कि एक बंदा जो है ख़ुद म्यूज़िक सीख सकता है, सेल्फ टॉट। नेक्स्ट चीज़ उसने ये मेंशन की है कि द लोगो शुड यूज़ नो मोर देन 3 कलर्स, one of which should be black or white. We prefer modern geometric designs and we are able to incorporating musical elements into the logo। तो यहाँ पर भी इसने हमें कलर्स बताए हैं और उसने हमें बताया है कि किस तरह का लोगो उसको पसंद है। म्यूज़िक के एलिमेंट्स भी उसमें जो है यूज़ होने चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि यू आर ओपन टू इनकॉर्पोरेटिंग म्यूज़िकल एलिमेंट्स। तो ये चीज़ें उसने बताई हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है, वी वुड लाइक द लोगो टू बी डिलीवर्ड इन बोथ वेक्टर एंड रास्टर फॉर्मेट्स इन अ वैरायटी ऑफ साइजेस एंड रेजोल्यूशंस। द डिज़ाइनर should also provide a single page design brief concept document along with the logo files। यहाँ पे उसने ये भी मेंशन किया है कि हमें सारे साइजेस और रेजोल्यूशंस वेक्टर फॉर्म और रास्टर फॉर्मेट में सब फॉर्म में चाहिए। और उसके बाद उसने मुझे जो है कंपेटिटर्स के लोगो सेंड किए हैं। अब ये कंपेटिटर्स के लोगो कुछ क्लाइंट्स आपको सेंड करते हैं, कुछ आपको सेंड नहीं करते। अगर तो वो करते हैं तो आप वेबसाइट ओपन करके या वो फाइल ओपन करके वो देख सकते हैं और उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट किस तरह का लोगो चाहता है। फिर उसके बाद उसने अपना पुराना जो लोगो है वो सेंड किया है, ये सेल्फ टॉट म्यूज़िक गाइड। तो ये उसका पुराना लोगो है। दिस इज़ आवर ओल्ड लोगो, वी डिडंट लाइक इट एंड वी वांट टू कंप्लीट रीब्रांड आवर कंपनी विद न्यू विजुअल्स एंड कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी यू आर ऑफरिंग। We are using this logo from the last 8 years, but we are scaling our business. That's why a unique and professional logo would be necessary for that। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, मुझे खुद ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा क्योंकि ये एक नॉर्मल लोगो लग रहा है और इसका जो फ़ॉन्ट है, इसका शेप है, ये भी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने माइंड मैपिंग करनी है, उसके बाद हमने स्केचेस बनाने हैं। तो अब हम जो है माइंड मैपिंग करते हैं। सबसे पहले माइंड मैपिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो टूल्स हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हम माइंड मैपिंग करते हैं, तो माइंड मैपिंग के लिए हमें कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पर मेरे पास पड़े हुए हैं। एक आपको जो चाहिए है वो है सिंपल पेज, अगर आपके पास कोई नोटबुक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पेपर या पेंसिल है वो चाहिए, और इसके अलावा जो है यहाँ पर मेरे पास एक स्केल पड़ा हुआ है और साथ में इरेज़र। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को यूज़ करके आप जो है अपना एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास आईपैड नहीं है, आपके पास वैक्यूम वाला पैड नहीं है जिसमें डिजिटली हम लोगो डिज़ाइन करते हैं, तो अगर आपके पास वो नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मैं खुद इन चीज़ों पे ही लोगो डिज़ाइनिंग करता हूँ, तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ इसकी कॉस्ट होगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस 50 रुपीज़ को 5000 या 50,000 में कैसे कन्वर्ट करते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो अब हम चलते हैं माइंड मैपिंग की तरफ, और अपना जो कैमरा है वो मैं यहाँ पे पेज की तरफ करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि किस तरह से हम ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर लाइटिंग का थोड़ा इशू हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट इट डजेंट मैटर, सिर्फ एक लोगो ही क्रिएट करना है। सबसे पहले अब हमारे पास जो है, यहाँ पर कंपनी का हम नाम लिखते हैं सेल्फ टॉट और म्यूज़िक गाइड। वो सेल्फ टॉट म्यूज़िक गाइड ये जो है कंपनी का नाम है, और यहाँ पर हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, सेल्फ टॉट म्यूज़िक गाइड। अब सेल्फ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ, मेरे माइंड में पर्सनैलिटी आ रही है, और इसके अलावा जो है
क्रिएटिव माइंड, ये मैं अपना जो है एक यूज़ कर रहा हूँ। आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उससे रिलेटेड आप यहाँ पे माइंड मैपिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मेरे माइंड में आ रही है पर्सनल ब्रांडिंग। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं और बाकी भी आप इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखना चाह रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टॉट। अब टॉट जो है, टॉट से रिलेटेड मेरे माइंड में आ रहा है कि और इसके अलावा या टीचिंग लिख सकते हैं इसको। टीचिंग में जो है पेन यूज़ होता है। और इसके अलावा हमारे पास जो है स्पीकिंग का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप जब बोलते हैं तभी आप जो है टीचिंग करते हैं। स्पीकिंग बबल या स्पीकिंग आप कोई इस तरह का आइकन उसमें रख सकते हैं। तो ये टॉट से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वो है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक से रिलेटेड मेरे माइंड में जो चीज़ें आती हैं, म्यूज़िक नोट और उसके अलावा प्ले बटन, माइंड रिलैक्सेशन, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो है नाइस फीलिंग, ये मैं जस्ट नॉर्मली वर्ड्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो ये म्यूज़िक का हमारे पास हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास है गाइड। तो अब गाइड से रिलेटेड हमारे माइंड में आ सकता है नोटबुक। नेक्स्ट जो हमारे पास आ सकती है वो है पाथ, मतलब गाइड करना, एक पाथ दिखाना। और अब ये मैंने जो है चारों वर्ड्स की माइंड मैपिंग की है। ये बहुत ज़्यादा हो सकती है, फिर पर्सनैलिटी में अलग माइंड मैपिंग आ जाती है, यहाँ पे क्रिएटिव माइंड में अलग आ जाती है और पर्सनल ब्रांडिंग में अलग आ जाती है। तो ये इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका पूरा जो है पेज वो भर जाएगा इन चीज़ों से। तो मैं वो चीज़ अभी ज़्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि इतना टाइम जो है नहीं है और आप लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने सारी कर ली। अब हमने बनाने हैं स्केचेस, 2-3 स्केचेस हम बनाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो लोगो है वो कैसा दिखेगा। यहाँ पर मैं कुछ स्केल से लाइंस बना रहा हूँ ताकि हम उन लाइंस से जो है बाहर ना जाएं। असल में मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ मतलब सिंपल सा लोगो बनाऊँ और एस की शेप में बनाऊँ, साथ में म्यूज़िक का जो है नोट हो। ये उसके लोगो के जैसा है जो इसका ओल्ड लोगो है, लेकिन वो काफ़ी रफ सा बना हुआ है। मैं उसको प्रोफेशनल वे में मतलब उसी का एक कंसेप्ट उसको शो करवाना चाह रहा हूँ कि आपका लोगो जो है इस तरह से भी बन सकता है। तो इस वाले कंसेप्ट में मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने एक प्ले बटन बनाया है जो मतलब म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करे और साथ में मैंने एस जो है मेंशन किया है ताकि वो सेल्फ डॉट को भी रिप्रेजेंट करे। तो ये हमने बनाया है, इसको हम फिर वेक्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे उसके बाद देखी जाएगी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो भी हम बनाते हैं। अब इस वाले कंसेप्ट में मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ कि मैं एक हेडफोन बना रहा हूँ क्योंकि वो भी म्यूज़िक से ही रिलेटेड है। और हेडफोन के साथ हम कुछ म्यूज़िक के लाइंस वगैरह जैसे बीट्स होते हैं ना, बीट्स के लाइंस, तो उस तरह से मैं कुछ बनाना चाह रहा हूँ। और ये आप क्रिएट कर सकते हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप जो भी चीज़ क्रिएट करना चाहें। ऑलराइट, हमारा जो हेडफोन है वो बन गया है। और अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। आप यहाँ नॉर्मल बीट्स भी लगा सकते हैं, नॉर्मल लाइंस जो हैं वो आप यहाँ पे बनाएंगे और वो बनाने के बाद आप उनको कलर वगैरह देंगे। लेकिन मेरे माइंड में एक और चीज़ आ रही है कि मैं यहाँ पे हार्ट बनाऊँ और फिर उस हार्ट में मैं लाइंस बनाऊँगा। तो ये आप देखिए कितनी जो है एक रफ स्टाइल में मैंने शेप्स बनाई हैं। तो इसको अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हमने एडोबी इलस्ट्रेटर में ले जाना है। एडोबी इलस्ट्रेटर क्या चीज़ होती है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेक्टर ट्रेसिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें आप लोगों ने जो है लोगो क्रिएट करना होता है क्योंकि फ़ोटोशॉप में आप लोग नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको रास्टर जो क्वालिटी है वो प्रोवाइड करता है और वो रीसाइज़ भी आप प्रॉपर से नहीं कर सकते उसमें।
तो इस वजह से हम वेक्टर ट्रेसिंग के लिए एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने एडोबी इलस्ट्रेटर सीखना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप GFX मेंटोर के चैनल पे जाएं। जो इमरान अली दीना साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एडोबी इलस्ट्रेटर सिखाया है, तो आप उनकी वीडियोस देखिए, एडोबी इलस्ट्रेटर बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली इस पेज की एक पिक्चर ले लेनी है और पिक्चर लेने के बाद उसको एडोबी इलस्ट्रेटर में इम्बेड कर देना है, वहाँ पर ऐड कर देना है। ऑलराइट, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने यहाँ से एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर दिया और इसका हम एक कस्टम साइज़ लेते हैं। साइज़ आप कोई भी रख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज रखता हूँ 1080 बाय 1080, आप कोई भी साइज़ रख सकते हैं। मैं क्रिएट करता हूँ एक आर्टबोर्ड। अब आर्टबोर्ड में हम लोगों ने क्या करना है, वो इमेज जो है ऐड करनी है। उस इमेज को सिंपली मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये हमारी इमेज है, इसको मैं एम्बेड कर देता हूँ और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने जो स्केचेस हैं उनका लोगो क्रिएट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने लेयर पे जाके यहाँ से इसको लॉक कर देना है और लॉक करने के बाद कंट्रोल R जो है प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपके पास रूलर्स जो है ओपन हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने रूलर्स जो हैं यहाँ से उठाने हैं और यहाँ पे ड्रैग करने हैं ताकि हमारा जो लोगो है वो इन रूलर से बाहर ना जाए। ये हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, सबसे पहले हम ये वाला कंसेप्ट बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सर्कल। तो मैंने ये टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से ये एलिप्स वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैं एक सर्कल बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने ये गाइड जो हैं ये लाजमी ऑन करने हैं। ये जो आपको पिंक लाइन जो है बीच में शो हो रही है, ये आप लोगों के ऑन होने चाहिए। तो ये मैंने जो है ये क्रिएट किया है और यहाँ तक मेरे ख़्याल में ये सही है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको यहाँ से इस पार्ट को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी खुद शो करनी होगी। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास ये जो ये वाला टूल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, कर्वेचर टूल या सिंपली पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो दोनों ही यूज़ करता हूँ और इसके अलावा शेप्स भी मैं यूज़ करता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने कोई एक ही टूल यूज़ करना है। इसको हम बाद में लास्ट में सही कर सकते हैं। हम सिर्फ स्टार्ट में एक शेप बना रहे हैं। आप इसको कोई भी कलर यहाँ से जो है दे सकते हैं। तो मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया है, इसको हम बाद में सही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने करनी है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप एक रूलर जो है ऐड कर सकते हैं ताकि ये जो एरिया है ये आपका स्ट्रेट आए यहाँ पे। अब यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये जो आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट्स या पाथ शो हो रहे हैं, ये आप लोगों ने कोशिश करनी है ज़्यादा नहीं बनाने। आई नो के फ़िलहाल ये लोगो जो है काफ़ी बुरा नज़र आ रहा है, लेकिन हम इसको इम्प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक जो है सर्कल क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर क्रिएट किया था, ताकि ये पूरा एक सर्कुलर शेप में हमारे पास आए। गाइस, आप वीडियो को भी लाइक कर दिया करो और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दिया करो, क्योंकि मैं ये आप लोगों के लिए ही करता हूँ ताकि आप लोग ये चीज़ें सीख लें। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सर्कल हमारे पास इतना आया है। मैं इसको थोड़ा सा और जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब इस शेप को आप लोगों ने इसके मुताबिक जो है एडजस्ट कर लेना है। आप कोई भी एक टूल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने यही चीज़ें यूज़ करनी है। यहाँ पे भी आप जो है सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। सर्कल की मैंने कॉपी ली, कंट्रोल C कंट्रोल F, ताकि उसके ऊपर आए। जो हमारी शेप है ये वाली है। अब इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से सर्कुलर कर देना है। इसको मैं गाइड बना लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, फिर दोबारा मैं इसको हटा दूँगा मेक गाइड्स। तो ये देखें, ये अब मेरे पास गाइड बन गई है। ये मैंने रिलीज़ गाइड कर दिया है दोबारा, और अब हम इसको जो है प्रॉपर्ली सही करते हैं। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लोगो पे कितना जो है टाइम लगता है, इतनी आसानी से लोगोस वगैरह नहीं बनते।
ऑलराइट, ये पार्ट हमारे पास हो गया। अब जो हमारे पास ऊपर का एरिया है इसको भी हम सर्कल से प्रॉपरली अरेंज करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको गाइड बना लेता हूँ, मेक गाइड्स, और इसको मैं यहाँ तक ले जाता हूँ। यहाँ तक आई थिंक सही होगा। और अब हमारे पास जो ब्लैक शेप है, ये वाली शेप, अब हम लोगों ने इसको इसके मुताबिक जो है प्रॉपर से ठीक करना है, एडजस्ट करना है। गाइस, ये हमारी शेप्स बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली ये वाला जो सर्कल है और ये सर्कल है इनको हटा देता हूँ यहाँ से। और अब हम क्या करते हैं, अब एक दूसरा आर्ट बोर्ड लेते हैं, और आर्ट बोर्ड लेने के बाद देखिए ये हमारा एक लोगो जो है उसकी शेप रेडी हो गई है। लेकिन यहाँ पे मुझे अब भी ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस शेप को थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं, और इसके अलावा ये वाला एरिया जो है इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, और ये वाला जो एरिया है ये इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से किया है। आप इसको प्रॉपर वे में अच्छी तरह और भी क्रिएटिव बना सकते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस साइड ले आया क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, तो मैं इसको इस साइड ले आया ताकि ये यहाँ पे सही लगे। और यहाँ पर ये शेप्स में थोड़े से अरेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ भी करनी है, इसको थोड़ा सा मैंने छोटा करना है, थोड़ा सा छोटा, और थोड़ा सा मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाना है। तो इस तरह से हमारा एक मतलब लोगो जो है वो क्रिएट हो गया है। आई थिंक दैट इज़ ओके गाइस। तो इस तरह से ये नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने एक म्यूज़िक नोट जो है वो इसमें यहाँ पे ऐड किया है। जो हमारा कंसेप्ट था वो भी इसी तरह का था। अब हम देखते हैं इसने हमें कलर्स कौन से बताए थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट भी होना चाहिए, और बाकी उसने कहा कि नो मोर देन 3 कलर्स। तो अब हम इसको कलर जो है किस तरह का दे सकते हैं। एक तो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट वर्जन हो गया, इसको हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लाते हैं। और इसके अलावा हम दूसरा कलर जो है, इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं ग्रेडियंट कलर यूज़ करूँ। तो मैं ग्रेडियंट किस तरह से यूज़ करूँगा, ग्रेडियंट के लिए मैं जाता हूँ अपने गूगल पे, और यहाँ पे UI ग्रेडियंट्स। गाइस, ये बड़ी ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, इसमें आपको बहुत कूल जो है ग्रेडियंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज़ ग्रेडियंट्स यूज़ करता हूँ। मैं ये वाला चाह रहा हूँ कि मैं ये यूज़ करूँ, तो इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर मैं कलर्स के लिए शेप्स बनाता हूँ 2, ताकि हम उनसे कलर फिर एक्सट्रैक्ट करें। ये कलर हो गया, और दूसरा हमारे पास ये वाला जो कलर है। ऑलराइट, अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इन दोनों पे आप लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ से भी आप ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ग्रेडियंट ऐड करता हूँ, और यहाँ पे ग्रेडियंट स्लाइडर पे मैं क्लिक करता हूँ। स्लाइडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो आई ड्रॉपर का एक टूल है, इस पर मैंने क्लिक किया, और एक ये वाला सेलेक्ट किया। अगेन ग्रेडियंट स्लाइडर पे, और फिर आई ड्रॉपर टूल पे, और ये वाला। तो इस तरह से आपका जो ग्रेडियंट है वो नज़र आएगा। लेकिन अब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। यहाँ से मैं कर सकता हूँ, इसका एंगल चेंज करता हूँ, इसको मैं 90 पे कर लेता हूँ, और इसको भी मैं 90 एंगल पे कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका लोगो जो है वो नज़र आएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत अब भी कलर नज़र आ रहा है इसका। अब इसके साथ हम टेक्स्ट बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो बाकी कंसेप्ट हैं वो भी जल्दी से बनाएं। तो मैं क्विकली उनको बनाता हूँ। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे प्ले बटन को क्विकली बनाने का मैं आप लोगों को मेथड बताता हूँ। आप लोगों ने यहाँ से ये पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे एक क्लिक करना है, और इसके 3 साइड्स हम लोगों ने सिर्फ सेलेक्ट करने हैं पॉलीगॉन के। तो ये आप लोगों का ये डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। अब हम सिंपली इसको लार्ज करते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद यहाँ पे हम इसकी जो साइडें हैं, यहाँ पर जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा राउंड करते हैं। यहाँ से हम इनको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, तो ये जो है प्रॉपर्ली जो है राउंड हो गई। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो है एस लेटर ऐड करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप
मतलब फ़ॉन्ट भी कोई यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट इस तरह के लोगोज़ के लिए ईज़ी होता है। आप जब कोई फ़ॉन्ट इसके लिए यूज़ करते हैं, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर नॉर्मली आप जो है पेन टूल के थ्रू या किसी और टूल के थ्रू जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट जो है इसके लिए चूज़ करता हूँ। तो मुझे ये वाला जो है ये थोड़ा सही लगा है। आई नो कि ये थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, बट इट विल वर्क आई थिंक। अब इसको फ़ॉन्ट को आप आउटलाइन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट या शिफ्ट कंट्रोल ओ ये जो है आप लोगों को प्रेस करना होगा। आउटलाइन इस तरह से काम करता है जैसे हमारी ये शेप होती है। अब टेक्स्ट इस तरह से होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे एक ब्लू लाइन जो है शो हो रही है। तो इसके साथ आप दूसरा भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है इसको आउटलाइन करते हैं उसके लिए शिफ्ट कंट्रोल ओ, ये आप लोग देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो गया है। और अब हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके साथ शिफ्ट प्रेस करके ये वाला जो इसका प्ले बटन है ये उसकी शेप है वो भी सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ से आप लोगों ने शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने ऑल्ट प्रेस कर देना है। ऑल्ट को होल्ड रखिएगा और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास माइनस का एक ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों ने सिंपली इसको ड्रैग कर लेना है इस तरह से, और यहाँ से भी आप लोगों ने ड्रैग कर लेना है। तो इस तरह से ये कुछ नज़र आ रहा है, बट आई डोंट लाइक दिस टू मच। मैं अगेन कोई दूसरा फ़ॉन्ट देखता हूँ इसके लिए। मुझे ये वाला जो है ये सही लगा है, लेकिन अब हमने इसके साथ खेलना है। खेलना कैसे है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से है, स्ट्रेट है। हम इसको थोड़ा रोटेट करेंगे 45 डिग्री के एंगल पे। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे साथ में तो ये डायरेक्टली इस तरह से 45 डिग्री पे या 90 पे रोटेट हो जाएगा। मैंने सिंपली इसको इस तरह से किया है, और अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, इसको थोड़ा सा लार्ज करते हैं। लार्ज करने के बाद अब मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ा सा मतलब बोल्ड है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली इस शेप को सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट पे जाना है, ऑब्जेक्ट पाथ और ऑफसेट पाथ। अब ये बाहर की तरफ आउटसाइड पे इसका जो पाथ है वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन हम इसको इनर साइड की तरफ जो है करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने -5 कर देना है, और यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करते जाना है कि ये किस तरह से शो हो रहा है। -5 तो बहुत हो गया है, -2 मैं करता हूँ। आई थिंक -2 इज़ ओके। तो ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। पिछले वाले को मैं डिलीट करता हूँ, और इसको अगेन थोड़ा सा मैं इस तरह से करता हूँ, और इसको मैं इसके साथ अब अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट किया, और शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस किया, और यहाँ पर इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये मतलब एक फ़ील दे रहा है कि ये लेटर एस है, लेटर एस है, और उसके साथ एक प्ले बटन है। तो मैंने सिंपल करके जो है लोगो बनाया है। इसको भी हम ड्रैग करके यहाँ लाते हैं, और इसको अगेन कोई एक कलर जो है हम देते हैं। यहाँ से मैं ग्रेडियंट इस बार नहीं देता, लेकिन यहाँ से मैं कोई एक कलर जो है चूज़ करता हूँ। ब्लू कलर में कोई एक देखते हैं। आई थिंक दिस वुड बी ओके। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, और सिंपली आप लोगों ने इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा जो कलर है ये अप्लाई हो गया है। अब हमने क्या करना है, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि आपका जो ये लोगो डिज़ाइन का जो भी आर्ट बोर्ड है, या आप कोई न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट करते हैं तो वो RGB में हो, क्योंकि वो कलर जो है सही तरह से उस पर फिर नज़र आएंगे लोगों पे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, फाइल में जाना है, और डॉक्यूमेंट कलर मोड यहाँ पे अब CMYK है, मैं इसको RGB कर देता हूँ। स्टार्ट में मैं बताना भूल गया था। और अब हम आते हैं अपने थर्ड लोगो की तरफ। थर्ड लोगो जो है वो हमारे पास हेडफोन एक बना हुआ है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, राउंडेड रेक्टेंगल हम यूज़ कर सकते हैं, या स्क्वायर वाला यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक शेप बनानी है, लेकिन उसको हमने स्ट्रोक में रखना है। स्ट्रोक हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे। अब आप लोगों ने ऊपर के जो दोनों पार्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करके उनको राउंड कर देना है, और राउंड करने के बाद तो ये बॉटम वाले जो हैं ये मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम एक और काम कर सकते हैं, हम इसको डिलीट नहीं करते। मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक। तो मैंने ये इसको जो है वो स्ट्रोक जो था वो उससे रिमूव कर दिया, क्योंकि उस तरह से हम शेप्स वगैरह डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको
शेप बिल्डर के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं, आप इसको सीजर के टूल भी कर सकते हैं। मैं जल्दी से इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव, और यहाँ पे मैं सिंपली कोई भी एक शेप जो है यहाँ से ऐड करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा हेडफोन वाला फील दे। ऊपर ले जाने के बाद आप लोगों ने ऑल्ट प्रेस करके सिंपली इसकी दूसरी कॉपी भी ऐड कर देनी है यहाँ से, और इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ से वर्टिकल सेलेक्ट करना है और इसको हम लोगों ने इसके साथ टच कर लेना है, जॉइन कर लेना है। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हैं, ये इस साइड वाला जो आइकन है मतलब एक शेप है, उसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली इस तरह का एक जो है इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं या कोई शेप कह सकते हैं, आप लोगों ने उसको सेलेक्ट करके फिर आप लोगों ने इसके जो कॉर्नर्स हैं वो इस तरह से राउंड कर देने हैं। ठीक हो गया। सिंपली इसको ड्रैग करेंगे इस साइड पे भी। सेलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो यहाँ पे आप लोगों ने हार्ट क्रिएट करना है। अब हार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप सर्कल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, आप वैसे नॉर्मली भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर की सबसे मज़े की बात ये है कि आप मतलब एक साइड बनाते हैं तो दूसरा साइड जो है ऑटोमेटिकली आप बहुत जल्दी क्रिएट कर लेते हैं, सिर्फ उसकी एक आपको कॉपी लेनी पड़ती है। ऑलराइट, मैंने ये जो है पेन टूल से बनाया है, आप शेप्स के थ्रू भी बना सकते हैं, चाहे आप सर्कल यूज़ करें, एलिप्स टूल यूज़ करें या कोई और टूल जो है वो यूज़ करें। सेलेक्ट कर देता हूँ। आई नो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट ये तमाम चीज़ें आप लोगों को सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों के बग़ैर आपका जो काम है वो इनकम्प्लीट होता है। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया। अब मैं सिंपली इसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे लाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना जो है हमारा खूबसूरत किस्म का एक लोगो, एक हार्ट शेप बन गया है। इसको हम थोड़ा सा इनर साइड की तरफ ऐसे करते हैं। ओके, अब यहाँ पे मुझे हार्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे अब मैं करने क्या वाला हूँ, आप लोग यहाँ पे गौर से देखिएगा। मैं यहाँ से लाइंस क्रिएट करता हूँ। अब तो ये एक लाइन हो गई हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा और भी जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, और अब आप देखिएगा कि मैं करता क्या हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने एक लाइन मतलब दूसरे की कॉपी ले ली अपने फर्स्ट वाले से, तो अब उसके बाद आप लोगों ने कंट्रोल डी प्रेस करना है इस तरह से, जहाँ तक आपको वो लाइंस चाहिए। मुझे यहाँ तक चाहिए, और यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लाइंस हैं ये इक्वली हो जाएं। ओके, ये हमारी इक्वल हो गई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये लाइंस जो है आप लोगों ने सेलेक्ट ही रहने देनी है। इसके साथ शिफ्ट प्रेस करके आप लोगों ने वो शेप भी सेलेक्ट कर लेनी है और शेप बिल्डर टूल पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों ने ये लाइंस जो हैं इससे माइनस कर देनी है, डिलीट कर देनी है। तो लाइंस मैंने डिलीट कर दी हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनकी जो ये शेप्स हैं, इनके कॉर्नर्स हैं, ये राउंड कर दूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इनको राउंड कर दिया है। सारी जो शेप्स थी उनको मैंने राउंड कर दिया है, और इसमें आप अगेन कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कुछ और जो है लाइंस, इस तरह की शेप्स ऐड करता हूँ ताकि ये शो करे कि ये आपस में जो है लिंक है। मैं क्विकली इनको भी ऐड करता हूँ। अब ये बाकी जो भी क्रिएटिविटी होगी वो आपकी अपनी होगी, आप जो भी चीज़ें इसमें ऐड करना चाह रहे हैं या जो भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। तो इस तरह का हमारा ये लोगो जो है बन गया है। आप लोगों ने सिंपली इसको ग्रुप कर देना है, कंट्रोल जी सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देना है, और इनको भी सेलेक्ट कर लेना है। मैं इनको यूनाइट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने सारी शेप सेलेक्ट की और यूनाइट वाले पे क्लिक करता हूँ, ये हो गई। अब मैंने अगेन इन सबको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देना है और यहाँ पे लाके ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा लोगो है वो भी क्रिएट हो गया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली रूलर्स को हटा देना है, और यहाँ से अब मैं इनको जो है कलर्स देता हूँ, और कलर्स देने के बाद हम इसके साथ टेक्स्ट ऐड करेंगे। मैं सिंपली इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे अब इसके साथ हम पहले टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। आप इस मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो है फ़ॉन्ट सेलेक्ट होना चाहिए। मोर ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको ऑल कैप्स कर देना है। आपका जो फ़ॉन्ट है वो कैप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको अगर चेंज करता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं ये चेंज हो गया है। अब हम लोगों ने इसके लिए कोई फ़ॉन्ट जो है वो चूज़ करना है।
इसका कलर भी अगेन मैंने ये वाला रखना है, और या इसका कलर आप दूसरा भी रख सकते हैं। मैं इसको डार्क ग्रे कर लेता हूँ। सेल्फ टॉट मैंने ऊपर जो है ऐड कर दिया है, और म्यूज़िक गाइड जो है वो हम नीचे ऐड करते हैं। आई थिंक मुझे ये फ़ोन थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो मैं अगेन कोई दूसरा फ़ोन देखता हूँ। गाइस मैंने फ़ोन चेंज कर दिया है, क्योंकि वो वाला मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा था, और इसका कलर भी मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ इसका कलर। आई थिंक ब्लैक इज़ लुकिंग वेरी गुड। और इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर, और यहाँ से आप जो है ट्रैकिंग भी इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो स्पेसिंग जो है लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो इंक्रीज़ कर देगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा लोगो जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये वाला। और इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, और ये हमारा इसका हॉरिजॉन्टल वर्जन है। और अब अगर आपने इसका वर्टिकल वर्जन जो है देखना हो, वो भी आप कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से इसको कॉपी करके ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेंगे, और यहाँ पे ये आपका जो है वर्टिकल वर्जन हो गया। ये वर्टिकल हो गया। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने इसका जो है ग्रे स्केल वर्जन जो है चूज़ करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ग्रे स्केल वर्जन जो है वो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसका जो कलर है वो चेंज करके मतलब दूसरे बैकग्राउंड पे रखना है, वो भी आप कर सकते हैं। वो हम आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे। तो ये लोगो जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब सिंपली मैं इसको यहाँ नीचे ड्रैग करता हूँ। इसका भी हम जल्दी से नाम वगैरह ऐड कर लेते हैं। मैं सिंपली इसका पहले जो है हॉरिजॉन्टल वर्जन ऐड करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से ये जो टेक्स्ट है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद हम इसका कलर वगैरह चेंज करते हैं, बाकी चीज़ें चेंज करते हैं। गाइस अब मैंने यहाँ पे जो है मेन वर्ड जो सेल्फ टॉट है उसको ज़्यादा लार्ज लिखा है। पिछले लोगों में भी मैंने इसी तरह किया था, क्योंकि ये इनका मेन वर्ड है। और यहाँ पे इसको हम दूसरा कलर दे सकते हैं। ये वाला कलर मैंने इसको दिया। अब इसके साथ आप बाकी क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली अगेन आउटलाइन में कन्वर्ट करता हूँ, और ये पार्ट जो है मैं इसका रिमूव करता हूँ, ताकि ये मज़ीद क्रिएटिव जो है बन जाए। ये सेल्फ टॉट म्यूज़िक गाइड ये हमारा जो है इसका वर्टिकल वर्जन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। इसी का आप अगेन हॉरिजॉन्टल वर्जन बना सकते हैं। आप सिंपली इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद आप ये टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं इसके साइड पे। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। ऑलराइट, ये क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट आप इसका वही सेम ग्रे स्केल वर्जन जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने इस तरह से इसको ऐड कर देना है। अब तीसरा जो लोगो है उसको भी हम क्विकली जो है यहाँ से कर लेते हैं। इसके लिए मैं अगेन कोई और कलर चूज़ करता हूँ यहाँ से। गाइस मैंने ये कलर चूज़ किया है। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर मतलब चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको लाइट कर देता हूँ। अगेन उसने हमें कहा था कि मैक्सिमम आप लोगों ने 3 कलर जो है यूज़ करने हैं, तो मैंने यहाँ पे इस लोगों में 3 कलर यूज़ किए हैं। एक ब्लैक है, एक डार्क ग्रे है, और एक पिंक टाइप का कलर है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। और ये सारी चीज़ें आप लोग जब कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी ब्रांड आइडेंटिटी भी बनाएंगे। इसमें से कोई एक लोगो सेलेक्ट करके ब्रांड आइडेंटिटी बनाएंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इसमें कौन सा लोगो जो है वो पसंद है, ताकि हम उसी की ब्रांड आइडेंटिटी फिर बनाएं। गाइस ये आप लोग देख सकते हैं सारे लोगोज हमारे पास रेडी हो गए हैं। 3 वर्जन हम लोगों ने हर एक लोगो को क्रिएट किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें से कोई एक लोगो जो है चूज़ करके उसकी कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।